हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अरे भैया पढ़ाई कौन करता है आजकल। चलो, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स मोशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। साथ ही हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं न्यूमेरिकल्स भी इसी वीडियो में करवाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर न्यूमेरिकल के लिए अलग से एक वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। मैं पूरी बुक के सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा एनसीईआरटी के। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो उसको कहते हैं मोशन। तो आज हम मोशन के दो टाइप्स करेंगे, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मान लिया कि आप अपने घर से निकले। ठीक है, आप अपने घर से निकले 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे अपने घर से निकले अपनी स्कूटी लेके। ठीक है, और उसके बाद 1 घंटे बाद यानी 9 बजे आप 5 किलोमीटर चल चुके थे। ठीक है, अब उसके बाद 1 घंटा और हो गया, 10 बज गए और आप टोटल 10 किलोमीटर चल चुके हो। ठीक है, उसके बाद 11 बज गए, अब आप कितना चल चुके हो? टोटल 15 किलोमीटर चल चुके हो। ठीक है, अभी आप एक चीज देखो, कितना टाइम है यहाँ पे? 1 घंटा। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। यहाँ पे कितना टाइम है? 1 घंटा। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। यहाँ पे कितना टाइम है? 1 घंटा। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। यानी एक चीज देखो आप, सेम सेम टाइम में सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जब आपकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। समझ में आया? सेम सेम टाइम में सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब वो 10-12 जितना भी हो सकता है, लेकिन हाँ सेम रहेगा। हर घंटे क्या रहेगा? सेम। अगर टाइम सेम तो डिस्टेंस भी सेम, टाइम सेम डिस्टेंस सेम। यही है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? तो क्या है यूनिफॉर्म मोशन? लिखेंगे जल्दी से। व्हेन अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक है, बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस, यही है यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, दूसरा केस ले लो। ठीक है, तो आपने पहले 1 घंटे में तो ठीक है 5 किलोमीटर चले, उसके बाद क्या किया आपने? स्पीड अपनी स्लो कर दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे 12 किलोमीटर टोटल चल चुके हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? थोड़ी सी स्पीड, ठीक है, फिर से आपकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। तो आप यहाँ पे टोटल चल चुके हो 20 किलोमीटर मान लिया। अब देखो, पहले 1 घंटे में आपने 5 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां पे अपनी स्पीड ज्यादा कर दी, तो अब अगले 1 घंटे में आप 7 किलोमीटर चले, और उससे अगले 1 घंटे में आप 8 किलोमीटर चले। आप स्पीड बढ़ाते जा रहे हो। तो देखो, टाइम तो एक एक घंटा ही है, लेकिन डिस्टेंस एक बार 5, 7 तो फिर 8, डिस्टेंस अलग अलग। टाइम सेम डिस्टेंस अलग, टाइम सेम डिस्टेंस अलग, टाइम सेम डिस्टेंस अलग। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हमारी डेली लाइफ में मैक्सिमम जो मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। मैक्सिमम बोलूं या सारे ही नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि सेम स्पीड से चलना तो पॉसिबल है ही नहीं कि हर टाइम सेम स्पीड से जा रहे हैं। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आप दे सकते हो कि अर्थ जो घूम रही है वो पूरे 365 डेज में ही घूमती है हमेशा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या है? व्हेन अ बॉडी
ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बराबर टाइम अलग अलग डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मोशन के बारे में तो हमको पता चल गया कि चेंज ऑफ पोजीशन मोशन होती है। अब देखते हैं कि मोशन कितना फास्ट है कितना स्लो चेंज हो रहा है, उसी को कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो स्पीड क्या है। स्पीड है किसी बॉडी ने किसी डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल किया, वही है स्पीड। अब फॉर एग्जांपल कोई कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चल रही है तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज चल रहा है वो। ठीक है, लेकिन किसी ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया छोटे से डिस्टेंस के लिए तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड है क्या, स्पीड है इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही चीज मैंने ऊपर लिखी वैसे तो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है। देखो मैंने कहा कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मैंने बोला कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, अगर मैंने ये भी कह दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर वो चल रही है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब मैंने ये तो बताया कि स्पीड कितनी है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बोल दी मैंने कि ये डायरेक्शन स्पीड तो है लेकिन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी बता दी तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। इसीलिए इसको डायरेक्शन वाली स्पीड भी कहा जाता है। डायरेक्शन वाली स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। समझ में आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो जो वेलोसिटी होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं बहुत डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया हुआ अपने पिछले लेक्चर में, तो आप जरूर उस लेक्चर को देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो अगली बात, स्पीड जो होती है वो कभी भी वो जीरो हो सकती है, उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो स्पीड इज ऑलवेज, तो स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब सिर्फ उसकी डायरेक्शन से होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पॉजिटिव वेलोसिटी तो मतलब वो आगे की तरफ जा रही है। अगर इसी के कंपैरिजन में मैंने बोलना हो कि वो पीछे की तरफ जा रही है तो उसको नेगेटिव साइन बोल देते हैं। बेसिकली नेगेटिव साइन जो होते हैं यूज फिजिक्स में वो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होते हैं। अब क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन है नहीं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पे डायरेक्शन है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट स्पीड्स को दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे डायरेक्शन नहीं है तो इसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने फर्स्ट फिजिक्स के लेक्चर में जिसका नाम था व्हाट इज फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेक्टर वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। समझ में आया? ठीक है, अब एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है। एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये तो थे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जितनी भी थ्योरी होनी चाहिए वो सब कुछ। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं इसके। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा। मैं जानता हूँ फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के अधूरी है, तो न्यूमेरिकल्स तो पक्का होंगे। ठीक है, इस थ्योरी को बहुत अच्छे से करो। ठीक है, अब बुक में अगर कोई न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं तो उनको भी जरूर सोल्व करें। ठीक है, तो मैं करवाऊंगा अच्छे से न्यूमेरिकल। अभी तो एवरेज स्पीड में आपको बताना बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इसके बाद एक्सलरेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें, सबकी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच।